दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फोकस स्टडी में। यहाँ आपको शिक्षक संबंधी समस्त परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारी क्लास है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हमने पिछली वीडियो जो थी उसमें देखा था बौद्ध धर्म का भाग 1 और आज हमारा होगा बौद्ध धर्म भाग 2। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी कि इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि गौतम बुद्ध की माता का देहांत उनके जन्म के 7 दिन में हो गया था। मतलब कि 1 सप्ताह में उनकी माताजी का देहांत हो गया था। इसलिए उनके पिताजी ने उनकी मौसी से शादी की थी, तो उनकी मौसी ने ही पालन पोषण किया था। मतलब उनको जन्म देने वाली माँ दूसरी थी और उनको पालने वाली माँ दूसरी थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? देखते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को हुई थी। कब हुई थी? यानी कि जब उन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। कितने वर्षों की तपस्या के बाद? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। जब वो उनकी उम्र 35 साल थी तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए, उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं किस नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को अन्य तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तथागत यानी इनके 3 नाम हो गए। एक तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, एक गौतम बुद्ध हो गया, तीसरा इनका नाम तथागत हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के अनुसार संघ में प्रवेश लेने को क्या कहा जाता है? इसका मतलब है कि अगर किसी को संघ में प्रवेश लेना है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, वो एक कार्यक्रम होता है। देखिए क्या कहता है ये। बौद्ध धर्म के अनुसार संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। आते हैं नेक्स्ट को। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। उपसंपदा किसे कहा जाता है, या बौद्ध धर्म के अनुसार संघ में प्रवेश लेने को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है? देखिए इसमें पूछ रहा है दिशा। सभी धर्मों की अपनी अपनी पवित्र दिशा अलग अलग होती हैं। देखिए बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा सबसे ज़्यादा पवित्र है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थल, यानी इसमें दे रहा है कि जो 4 प्रमुख स्थल हैं बौद्ध धर्म से जुड़े, भगवान बुद्ध से जुड़े, उन स्थलों के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए लुम्बिनी में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर यहाँ लुम्बिनी नहीं होता तो क्या होता है इसकी जगह? कपिलवस्तु। मेन जगह लुम्बिनी ही है। नेक्स्ट सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। अगला है बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए नेक्स्ट कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? यानी उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हों। देखिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। यानी कहाँ दिए? श्रावस्ती में। ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी वो कौन महिला थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया था? देखते हैं कौन थी। बुद्ध की मौसी गौतमी प्रजापति। देखिए बुद्ध की मौसी गौतमी प्रजापति बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी।
मौसी मतलब जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, वही महिला थी जो बुद्ध धर्म में सबसे पहले प्रवेश लिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध संगतियों का पूर्ण विवरण, यानी कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके काल में हुई थी, कौन अध्यक्ष था, किस समय हुई थी, ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए क्या है इसका आंसर। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए याद रखेंगे, 483 ईसा पूर्व। शासनकाल में किसके में, कौन राजा था उस समय? उस समय राजा था अजातशत्रु। किस जगह हुई थी? राजगृह। उस समय अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ओके, देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में हुई थी? यानी यहाँ उस समय राजा कौन था? राजा था उस समय कालाशोक। कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसका अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किस जगह हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीसरे ने। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किस जगह हुई थी? कुंडलवन। यहाँ कुंडलवन होगा। अगर कुंडलवन नहीं होगा तो कुंडलवन की जगह कश्मीर में होगा, क्योंकि कुंडलवन जो स्थान है वो कश्मीर में है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महावसुमित्र या फिर अश्वघोष। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध के जीवन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्ध के जीवन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। गौतम बुद्ध का जन्म और उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु। कब हुई थी तीनों? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुई थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए कि तीनों चीज़ें वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति एवं उनकी मृत्यु, तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्धों के पूजा स्थल चैत्य, चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखते हैं चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी होता है, यानी कि इसमें चिता से संबंधित वस्तुएं होती हैं, जैसे इंसान की हड्डियां, इस हिसाब से। ओके, आते हैं नेक्स्ट। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? देखते हैं सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। कौन थे इनके गुरु? आलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे बौद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। कौन सी शिक्षा, किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की। लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके जो शरीर के अवशेष थे उनको कितने भागों में बांटा गया था? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितने भागों में बांटा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। कितने में? 8 भागों में। अब उनका क्या किया इन्होंने? 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप बनवा दिए गए। 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। आते हैं नेक्स्ट। बौद्ध धर्म के बारे में हमें अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? यानी अगर हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, किस तरीके से पता करेंगे? चलिए देखते हैं इसको। बौद्ध धर्म के बारे में हमें अधिक जानकारी त्रिपिटक से प्राप्त होती है। अब ये त्रिपिटक क्या क्या है? त्रि मीन्स 3, पिटक ये हैं, देखिए
विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक। ओके, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? इस ये जो सेंटेंस है, विश्व दुखों से भरा है, इस चीज़ को बुद्ध ने किस पुस्तक से लिया है? इसको लिया है बुद्ध ने, देखिए, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है? उपनिषद से। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? ऐसा कौन सा त्योहार है जो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है? चलिए देखते हैं कौन सा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। कौन सा है सबसे पवित्र त्योहार? बैसाख पूर्णिमा। आइए आते हैं नेक्स्ट। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या कहा है? यानी इस क्वेश्चन का कहने का क्या अर्थ है? सांसारिक दुखों से मुक्त होना है इंसान को। अगर संसार के दुखों से मुक्ति पानी है तो उसके लिए बुद्ध ने क्या कहा है, क्या बताया है? आइए देखते हैं क्या कहा है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। किसकी? अष्टांगिक मार्ग। देखिए, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए इतना ही है। जब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है तब इसके अंदर से पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधि मंडप मठ कहाँ पर स्थित है? बोधि मंडप मठ जो है वो कहाँ पर स्थित है, हमें ये बताना है। आइए आते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। बोधि मंडप मठ बोध गया, बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बोध गया में। अब बोध गया कहाँ है? बिहार में। देखिए, बोध गया को एक बात के लिए और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस जगह का नाम गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद से इस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। आइए आते हैं नेक्स्ट। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? यानी कि बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी? आइए देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा। कहाँ पर? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यानी कुशीनारा कहाँ है? देवरिया में। देवरिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 483 ईसा पूर्व। उस समय बुद्ध की उम्र क्या थी? उस समय बुद्ध की आयु 80 वर्ष थी। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी हो तो उसे भी बताएं। थैंक यू।